हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो द लार्ज फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज कार्निवोरा आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या फिर नॉन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है टर्सरी कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल्स किंगडम। तो सबसे बड़ा वो एनिमल्स किंगडम कौन है, तो सबको पता होगा ये इसका आंसर आर्थ्रोपोडा। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल्स किंगडम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग एंड कैन आल्सो कैरी और रीजनरेशंस। तो उसमें बडिंग भी होता है और एज वेल एज रीजनरेशन भी होता है। तो वो ईस्ट में नहीं, हाइड्रा में रीजनरेशंस भी होता है और बडिंग भी होती है। आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए हाइड्रा होना चाहिए। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन डी। तो वाइटामिन डी का केमिकल्स नेम क्या है, तो वो कैल्शियम उसमें और प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इट शुड बी कैल्सीफेरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। तो ये फिर से वही आ गया है क्वेश्चन। तो आर्थ्रोपोडा कैन रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। तो हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ वाइटामिन ए। तो वाइटामिन ए का अनदर नेम और क्या है, तो उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। तो वाइटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल, जबकि थियामीन जो है या इसको हम थाइमीन कहते हैं, वाइटामिन B1 का है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 रेटिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेटियस इज ओवीपेरस। तो वो कौन सी स्पीसीज है जो कि ओवीपेरस है, यानी कि जो एग को प्रोड्यूस कराती है। तो वो माउस, स्क्वायरल, रैबिट या फिर फ्रॉग। तो असल में जो रैबिट होता है वो भी डायरेक्टली जो है क्या नाम है वो यंग वन को प्रोड्यूस करता है, माउस भी। फ्रॉग जो होता है वो एग को प्रोड्यूस करता है, एग में हैच होता है, उसके बाद उसमें लार्वा निकलता है। स्क्वायरल ये एक कह सकते हैं कि रोडेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रॉग। विच इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। तो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो ये सबको पता है गिल्स। ह्यूमन बॉडी इज़ ए क्रिटियस वाइटामिन सनलाइट। सो ये भी क्लास 9-8 का सवाल है। वाइटामिन डी। वो क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम। किसने ये 5 किंगडम को ऑर्गेनाइज किया था, इसको बनाया था। तो सही आंसर है विटकर नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने ही 5 किंगडम की पद्धति जो है वो उन्होंने बनाई थी। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक। तो पिकॉक हमारी देश का एक नेशनल बर्ड है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। पिस्टोक्यूकिया, यूपिरेटिया, मैल्पियस कैफर, आइडिनमेस एनिस्कोपिलक या फिर पैवोक्रिस्टस। तो मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक 4th पैवोक्रिस्टस इसका साइंटिफिक नेम है। ओके। सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो वाटर में कौन सा वाइटामिन है जो कि सॉल्युबल है, वाइटामिन सी और वाइटामिन बी। तो इसमें वाइटामिन सी ऑप्शन दिया गया है, सो करेक्ट आंसर होना चाहिए वाइटामिन सी। कोबैलेमिन इज द साइंटिफिक नेम। कोबैलेमिन जब भी वर्ड आता है तो असल में वाइटामिन B12 का ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है या आंसर आता है इसका। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए वाइटामिन B12। विच वाइटामिन इज प्रोपरली नोन इज द सनसाइन वाइटामिन। तो ये भी वाइटामिन डी आप मान सकते हैं। व्हाट इज़ द राइबोफ्लेविन। तो इसमें राइबोफ्लेविन क्या है, वाइटामिन, प्लांट, एंटीबायोटिक या फिर एक कलरिंग सब्सटेंस है। राइबोफ्लेविन जो है एक तरह का वाइटामिन होता है, और आई थिंक ये वाइटामिन B9 आई थिंक राइबोफ्लेविन ही कहलाता है। तो करेक्ट आंसर वाइटामिन होना चाहिए। जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जूलॉजी जो है वो किसकी स्टडी करता है, तो एनिमल्स। कॉटिनियस रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन। तो क्यूटिनस के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है, फिश में, मैन में, बर्ड्स में, अर्थवॉर्म में। तो जाहिर सी बात है जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो अपने स्किन्स के थ्रू सॉइल के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं। विच वाइटामिन अमॉन्ग फॉलोइंग द क्रूशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वाइटामिन के। द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। तो आज के जो मॉडर्न मैन है उनका साइंटिफिक नेम क्या है,
तो ये सब जानते हैं। होमो सेपियन इज़ ए साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बेन। ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप्स ऑफ। ब्लड और लिम्फ ये क्या है? एक तरह का परमानेंट टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, एपिथेलियम टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू से। तो चाहे वो कार्टिलेज हो या बोन्स हो या फिर ब्लड हो, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंडर में ही आते हैं। एनिमल्स एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड। जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं रात में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉक्ट्यूरल कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, नॉक्ट्यूडाइर्नल कहते हैं या फिर डायurnal कहते हैं। तो आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। आई थिंक नॉक्ट्यूरल कहते हैं, जो कि रात में अपने फूड की खोज के लिए घर से बाहर निकलते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल्स कौन है? चीता सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल, नहीं सॉरी, टाइगर। टाइगर सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल्स है। ओह, चीता ही है। तो चीता इज़ ए करेक्ट आंसर। मैं दौड़ देख लेता हूँ। चीता आर द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल, और ये जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये तेज़ दौड़ लेता है। ओके, तो चीता इज़ ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब एन इनक्लोज्ड एरिया फॉर कीपिंग एंड रेजिंग एनिमल्स और प्लांट्स फॉर द ऑब्जर्वेशन और रिसर्च। इसमें दिया गया कि वो कौन सा है जो कि इनक्लोज एरिया कीपिंग रेजिंग एनिमल, जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, उसको फिर बढ़ाया जाता है, या फिर प्लांट्स को फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च। तो इंसेक्ट, प्लूडियम, टेरियम या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द फ्लाविंग इज़ नॉट ए मल्टी सेलुलर एनिमल। वो कौन सा है जो मल्टी सेलुलर नहीं है? अमीबा। अमीबा एक मल्टी सेलुलर नहीं है, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है।